कैसे हैं मेरे प्रिय छात्र छात्रों। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के हिंदी के वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का काफ़ी ज़्यादा संभावना है। आपको जो है एक भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में क्या करना है, देख लेना है। ठीक है ना। आपको पता होनी चाहिए कि आपकी परीक्षा की जो टाइमिंग है काफ़ी नज़दीकी आ चुकी है, जिसके कारण आपको जो है काफ़ी सिलेबस का जो है अभी तो प्रेशर होगा, दुनिया खान प्रेशर होगा। ठीक है ना। बहुत सारा प्रेशर होगा, तो आपको उस प्रेशर में नहीं पढ़ना है। याद रखिएगा, आराम से पूरा फ्री माइंड में होकर पढ़ना है आपको। ठीक है ना। क्योंकि जो याद रहता है ना वो भी क्वेश्चन भूल जाते हैं प्रेशर में, तो आपको प्रेशर नहीं लेना है। ठीक है ना। और सारे सब्जेक्ट का अच्छे तरीका से तैयारी करना है। ठीक है। और हमारे क्लास से जुड़ने का प्रयास करें दोपहर में कितना बजे, 1 बजे, क्योंकि 1 बजे क्लास हो रहा है। और शाम को 6 बजे जुड़ने का प्रयास करें। दोनों हिंदी का क्लास होता है शाम को, और जुड़ने का अति से अति प्रयास करें। ठीक है ना। क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ क्वेश्चन कराया जा रहा है। ठीक है ना। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इससे पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए। हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। ठीक है ना। काफी निचोड़ क्वेश्चन है किताब से। ठीक है। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन करें, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों पर सर्वाधिक प्रचलित हुआ या लागू हुआ। ठीक है ना। तो कहाँ के लोगों पर लागू हुआ था, हमारे क्लास जो बच्चा करता होगा वो मार देगा, अवेलेबल इस सारे क्वेश्चन को मार देगा। ठीक है ना। तो याद रखिएगा, वो जो लागू हुआ था ना मेरे भाई, वो जो हुआ था यूरोप के लोगों पर लागू हुआ था। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला हो जाएगा। याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। और 50 में कितना सही हुआ वो कमेंट करके लास्ट में बतलाइएगा, और ईमानदारी पूर्वक और सच पूरा बोलिएगा कि सर मेरा इतना में इतना सही हुआ। ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक जो है कमेंट करना होगा आपको। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कर, बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। ये काफी इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए मेरे भाई, ये काफी इंपॉर्टेंट है। पूरा गेस किया हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ठीक है ना। कि बोलने से मनुष्य का जो है रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। हमने काफी बार बतलाया कि वेन जॉनसन ने कहा था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। और कम समय में 50 क्वेश्चन को खत्म करेंगे, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना। मैं आप लोग ऐसी धैर्य रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। देखिए हमने बोला था अज्ञे जी का पूरा नाम, हमने बतलाया था मेरे भाई कि अज्ञे जी का पूरा नाम जो है सचितानंद हीरानंद वात्स्य अज्ञे है। ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। और एक बोला था हमने जायसी जी का पूरा नाम। ठीक है ना। जायसी, यहाँ पर थोड़ी सी देखिए, जायसी जी। ठीक है ना। जायसी जी का पूरा नाम हमने बतलाया था, मलिक मोहम्मद जायसी होता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये पूरा नाम पूछा जाता है। एक होता है मुक्तिबोध का पूरा नाम, गजानन माधव मुक्तिबोध। एक दिनकर जी का पूरा नाम पूछा जाता है, तो रामधारी सिंह दिनकर। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास करें, क्योंकि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने का ये सारे प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इसलिए हम बतला दे रहे हैं, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम आपको देंगे बताएंगे वो अच्छे से आपको गेन करके रखना है। ठीक है ना। एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। मान लीजिए किसी का लड़का का 299 आया, 1 नंबर छोड़ा है, तो वो जहाँ सेकंड डिवीजन गिनाएगा वो फर्स्ट तो नहीं गिनाएगा। और 300 में 300 आ गया, इसका मतलब जो फर्स्ट हो गया वो फर्स्ट हो गया, तो फर्स्ट कहाएगा ना। और एक ही नंबर खाती ये सेकंड का आएगा। तो आपको जो है मेहनत से काफी ज्यादा करना है। इतना का फेर में नहीं रहना है, इतना का फेर में रहना है। देख लीजिए, इतना का फेर में रहना है आपको। ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है। शुद्ध शब्द कौन है, हमने बतलाया था मेरे भाई कि शुद्ध शब्द जो होता है वाल्मीकि हो जाएगा। और कौन सा वाल्मीकि होगा, आप लोग अच्छे से वर्ड को देखे होंगे तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से मार देंगे, सारे शुद्ध शब्द को अच्छे से मार देंगे। ठीक है ना। एक परीक्षा का पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक परीक्षा का पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, गलत नहीं करना है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या करें, बिस्नी कौन है। बिस्नी कौन है, हमने एक क्वेश्चन को काफी बार रिपीट कराया कि मानक की माँ है, या याद रखिएगा, या मुन्नी की माँ है। याद रखिएगा, मुन्नी की माँ या मानक की माँ है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। दोनों में से कौन दे देगा, याद रखिएगा, क्योंकि बिस्नी का जो संतान थी कौन थी, और एक था मानक था और एक मुन्नी थी। ठीक है ना। तो दोनों के याद रखिएगा, एक मानक और बिस्नी दोनों थी, मुन्नी दोनों थी। ठीक है ना। तो संतान दोनों था, तो कोई भी पूछ सकता है ना, तो याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अज्ञे का जन्म जो हुआ था कब हुआ था। अज्ञे जी का जन्म पूछा जा रहा है मेरे भाई, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा क्लास को लाइक नहीं कर रहा है। ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को लाइक कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और हमारे लिए आप छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे। फटाफट सारे बच्चे कर लीजिए। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। करें कि नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। ये काफी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ये नामवर सिंह का जो जन्म हुआ था कब हुआ था पूछा जा रहा है। ठीक है ना। हमने बतलाया था 28 जुलाई 1927 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। आप लोग एक भी क्वेश्चन को छोड़ने का प्रयास न कीजिएगा। ठीक है।
है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नजर में बालकृष्ण भट्ट क्या थे? बालकृष्ण भट्ट क्या थे? जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए। पूरा गेस किए वो प्रश्न है, 2025 में आने का पूरा फुल ज्यादा संभावना है। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन ये हो जाएगा। साहित्य के एडिशन थे, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। देख लीजिए, ऐसा प्रश्न आप लोग नहीं पढ़े होंगे, अगर हमारे क्लास से जुड़े होंगे तो पढ़ लिए होंगे, लेकिन दूसरा क्लास से नहीं पढ़े होंगे, याद रखिएगा। ठीक है ना। कह रहे निम्नलिखित में से लोकनायक किसके किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए मतलब किसे हम लोग लोकनायक कहते हैं? लोग किसे जो है लोकनायक कहने लगे, इस तरह भी क्वेश्चन आया है काफी बार। तो याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। याद रखना है आपको, जो है छोटा सा भी क्वेश्चन को हल्का में नहीं लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है ना, निम्न में से ब्रज राज कुंवर कौन है? ब्रज राज कुंवर पूछा जा रहा है मेरे भाई कि निम्न में से ब्रज राज कुंवर कौन है? तो हमने बतलाया था कृष्ण है, कृष्ण है। ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। याद रखिएगा, ये सब प्रश्न सारे प्रश्न याद रखिएगा, क्योंकि किताब से है और कुछ बच्चे के इस क्वेश्चन पर ध्यान भी नहीं दिए होंगे, तो आप लोग उस बच्चे के लिए हम बोल रहे हैं कि उस बच्चे सारे बच्चे जो है क्या करें, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, चलिए करे करबक में पाई जाती है, करबक पाठ में क्या पाई जाती है? जल्दी से जो है ना 11 का ऑप्शन बतला दीजिए, 11 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। तो याद रखिए, प्रेम की महिमा पाई जाती है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखना है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन यानी 12 नंबर क्वेश्चन का रहे कि कामयानी के रचयिता कौन है? हमने बतलाया था, कामयानी आ जाए ना तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद मार दीजिएगा, क्योंकि ये काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार बोर्ड में, इसलिए आपको जो है प्रश्न को अच्छे से देखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कारण निम्न में से गद्य कविता कौन है? गद्य कविता पूछा जा रहा है, कौन है मेरे भाई? जल्दी से जो है 13 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। हार जीत जो है ना गद्य कविता है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि किस लेखक की कविता है, पूछ दिया कि किस लेखक की कविता है, तो क्या मारेंगे आप लोग? अशोक वाजपेयी मारिएगा। ठीक है ना, अशोक वाजपेयी मारिएगा। ठीक है, वाजपेयी मारिएगा, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि भूषण किस रस के महान कवि है? महान कवि पूछा जा रहा है कि किस रस के जो है महान कवि है भूषण जी? तो याद रखिएगा वीर रस के है। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहा है ना जायसी किस काल खंड के कवि है? जायसी जी किस कालखंड के कवि है? ये तो सारे छात्रों को पता होना चाहिए कि जायसी जी किस कालखंड के कवि है। तो हमने बतलाया था मेरे भाई, वो जो है भक्ति काल के कवि है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना। और ये जो होता है प्रेम मार्गी लेखा कवि है, याद रखिएगा, रचना है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि पूछा गया कि जायसी जी कौन सी मार्ग की कवि है, कौन सी मार्ग की प्रेम मार्गी कवि है, याद रखिएगा आप लोग। इस तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है काफी बार, इसलिए हमने बतला दिया। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है किस कहानी का शीर्षक ग्रेगिन था? ग्रेगिन से था, है ना, ग्रेगिन से है या ग्रेगिन से था? तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी के लेखक आगे बतलाइए कौन है? गुलेरी जी है। रोज कहानी के कहानीकार जो है अगे जी है। तो यही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रोज कहानी से जो है ग्रेगिन नामक बीमारी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और इस कहानी के जो पत्रा है ना मालती है, याद रखिएगा। रोज कहानी के पत्रा जो है मालती है, याद रखना होगा आपको। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, जय कृष्ण मूर्ति की रचना कैसी है? जय कृष्ण मूर्ति जी की रचना जो है कैसी है? ये तो हमने काफी बार बतलाया कि जय कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम जो होता है आगे जिदू कृष्ण मूर्ति है, और रचना पूछा जा रहा है तो याद रखिएगा शिक्षा शास्त्र से वो जुड़े हैं, क्योंकि शिक्षा पाठ को ना लिखे हैं, याद रखिएगा आप लोग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना त्रिदेश शब्द में समास कौन हो जाएगा? त्रिदेश जल्दी से बतला दीजिए। यहाँ सारे बच्चे सही करेंगे। ठीक है ना, सारे बच्चे सही करने का प्रयास करेंगे। तो त्रिदेव मतलब तीन देव में इसका मतलब संख्या आ गया। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जहां संख्या दिखाई देगा ना वहां हम लोग द्विगुण समास मार देंगे। जैसे कि चौराहा, पंचवटी, सतगुनी, अठगुनी, ये जो होता है ना द्विगुण समास का उदाहरण था, याद रखिएगा, जहां संख्या का बोध हो जाए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि अपमान का विशेषण क्या होता है? हमने बतलाया था मेरे भाई कि अपमान का विशेषण जो होता है अपना अपमानित होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा। आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को याद रखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? जल्दी से आप लोग बतला दीजिए मेरे भाई कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि सर्वनाम जो होता है वो 6 प्रकार का होता है, याद रखिएगा, क्योंकि हमने काफी बारे क्वेश्चन को चर्चा किया और सारे क्लास में क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है।
जो होता है क्या होता है। देखिए खंडन शब्द का विलोम शब्द पूछ रहा है, उल्टा शब्द पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा मंडन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए क्लास को लाइक नहीं करें, मजा नहीं आ रहा। देखिए क्लास को लाइक कीजिएगा तो एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो आपको जो है क्लास को लाइक भी करना है और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना है, ठीक है ना। तो कोई बच्चे क्लास को भी लाइक नहीं करा तो सब्सक्राइब कहाँ से वो करेगा। तो क्लास को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग, ठीक है ना। जल्दी से कर लीजिए काम, ठीक है। चलिए करें कि आज जन्म में कौन सा समास होगा। यहाँ काफी बच्चे गलत मारेंगे कि आज जन्म में कहेगा नैया समास, अगर नैया समास दिया होगा नैया समास मार देंगे, क्योंकि जिसका कोई ना हो याद रखिएगा। तो यहाँ देखिए आज जन्म में जो हो जाएगा अव्ययी भाव समास होगा, ऑप्शन बी ए वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और जो होता है जीवन भर जो होता है ना, इसमें भी जो होता है अव्ययी भाव समास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। करें वन में चरने वाला का एक शब्द होता है और ये 2022 और 2023 में एक प्रश्न पूछा हुआ है, स्पष्ट रूप से आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। वन में चरने वाले के लिए एक शब्द जो होता है वंचर कहते हैं उसे, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। पूरा गैस किया हुआ प्रश्न है और पूरा किताब से गैस किया हुआ प्रश्न है, तो आपको जो है एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। कह रहे ना लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है, ये तो काफी बार बतलाया कि लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन राष्ट्र कवि है। राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग किससे मानते हैं, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर को जो है हम राष्ट्र कवि के रूप में हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। काफी बार प्रश्न जो है ना आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको जो है प्रश्न को अच्छे तरीका से देखना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि निम्न में से प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए प्रेम के पीर के कवि जो है ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2024 में आया हुआ है, ठीक है ना। अगर आपके भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या गांव के दोस्त दिए होंगे तो वहाँ देखिएगा स्पष्ट रूप से पूछा हुआ है, ठीक है ना। पेपर लेकर देखिएगा तो स्पष्ट रूप से पूछा हुआ है कि प्रेम के पीर के कवि कौन है, तो हमने बताया था मलिक मोहम्मद जैसी जी है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। करें हंसते हुए मेरा अकेलापन हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो आगे लिखे हैं मलयज जी लिखे हैं। ये पाठ को चर्चा जो कौन किए हैं, मलयज जी किए हैं। और पूछा जा रहा है किस प्रकार का ये विधा है, ठीक है ना। तो हमने बतलाया था कि एक प्रकार का यह डायरी है, क्या है, एक प्रकार का डायरी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। याद रखना है कोई भी क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं ना उसको अच्छे से देखें, ठीक है ना, अच्छे से देखिए, क्योंकि वो फाइनल बोर्ड परीक्षा में आ जाए तो हम लोग छोड़े ना, ठीक है ना। उस टाइप से आप लोग देखने का प्रयास करें, नहीं तो आधा अधूरा देखिएगा, वहां जाते जाते बोर्ड पर आ जाएगा, तो उस तरफ देखना नहीं है, अच्छे तरीका से देखना है, अच्छे तरीका से याद करना है आपको, ठीक है ना। और आपको पता होना चाहिए कि हिंदी से ही खासकर ज्यादा करके नंबर उठता है, ठीक है ना। काफी बच्चे का 95% आ जाता है नंबर, 90 नंबर आ जाता है, तो आपको जो है ना ऐसा ही नंबर लाना है हिंदी में, ठीक है ना। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा तभी आएगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत कीजिए क्योंकि एक माह का टाइम है और एक माह में काफी ज्यादा रिजल्ट अच्छा आएगा, और जब पढ़िएगा तब, ठीक है। तो आप लोग पढ़ने का प्रयास करें। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि संत तुलसीदास कैसे कवि है। संत तुलसीदास किस प्रकार के कवि है, कैसे कवि है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई ये एक प्रकार का जो है समयवादी कवि है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है ना कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, और ये आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 वाला में आया हुआ है, ठीक है ना। आप लोग देखिएगा तो इस सेंटअप वाला में भी पूछा है, इस सेंटअप वाला में भी पूछा है, याद रखिएगा कि दिल छोटा करना मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होना, हतो उत्साहित होना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आपके सेंटअप वाला में पूछा है और लेकिन 2023 में भी फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा है, तो कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग अच्छे से देखिएगा, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करें निम्नलिखित में से कौन प्रलय छाया की कवि है। प्रलय छाया की कवि जो है कौन है, तो याद रखिए क्या करे, प्रलय कह रहा है, तो इसका मतलब जो हो जाएंगे ना यहाँ जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है, सलाम कह रहा है, ठीक है ना। सलाम तो हमने ये काफी बार क्वेश्चन को बतलाया मेरे भाई कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की रचना है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। और एक और पाठ लिखे हैं जो पाठ का नाम है जूठन पाठ को जो है ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा ही रचा गया है, याद रखिएगा आप लोग, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सी रचना मलयज की नहीं है। देखिए आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को देखिए, देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी रचना जो है मलयज की नहीं है। हाय नहीं पूछा जा रहा है, नहीं हाय पूछा जा रहा है, तो हमने बतलाया था मेरे भाई कि मलयज जी का जो रचना है सुनो राधिका, ये जो है नहीं है, ठीक है ना। ये ऑप्शन डी वाला नहीं है, गलत हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो 21 लेखक की है, आप लोग बतलाइएगा, तो आप याद रखिएगा ये सूरदास की रचना है, ठीक है ना, सूरदास की रचना है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है, ये तो सारे बच्चे मारेंगे, जो नहीं पढ़ा होगा वो भी मार देगा कि आकर्षण का विकर्षण हो जाएगा,
ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई का। अनाथ का विलोम शब्द क्या होता है? देखिए अनाथ में अगर समास पूछता है कि अनाथ में कौन सा समास होगा, यहाँ नैया समास मारते हैं हम लोग, नैया समास मारते, याद रखिएगा, ठीक है ना। और पूछा जा रहा है कि अनाथ का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो यहाँ काफी बच्चे गलत भी करेंगे और काफी बच्चे जो है सही भी करेंगे, ठीक है ना। तो 34 का ऑप्शन फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए तो क्या हो जाएगा, तो अनाथ का जो हो जाएगा सनाथ हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। और लास्ट में आपको बतलाना है कि 50 में कितना सही हुआ आपको, ठीक है ना, 50 में कितना क्वेश्चन सही हुआ और कितना गलत हुआ, तब इसे इधर से कुछ ना कुछ रिप्लाई आपको जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बतलाइएगा, लास्ट में जितना हो सके उतना बतलाइएगा, ईमानदारी पूर्वक बतलाइएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं, विज्ञान में कौन सा पढ़ते हैं। हमने बोला था जो पहले जुड़ेगा उपसर्ग जुड़ेगा और जो अंत में जुड़ेगा वो प्रत्यय जुड़ेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बी जो हो जाएगा ना, बी जो हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन 35 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा 35 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ रोकिए एक मिनट, यहाँ पर प्रत्यय ना पूछा जा रहा है, विज्ञान में जो है कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय पूछा जा रहा है, उपसर्ग नहीं पूछा जा रहा है। अगर उपसर्ग पूछता तब ना हम बी मारते, यहाँ पर जो हो जाएगा ना विज्ञान, तो आन हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा मेरा भाई। यहाँ देखिएगा थोड़ी सी अपना सुधार लीजिएगा, यहाँ उपसर्ग पूछेगा तब बी मारिएगा, और क्या यहाँ पर प्रत्यय पूछा है तो आन हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 35 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करें कि काट का उल्लू मुहावरा का अर्थ जो होता है क्या होता है, काट का उल्लू होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, जल्दी से जो है ना 36 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, मूर्ख होना, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि कवियों के कवि किसे कहा जाता है, याद रखिएगा कवियों के कवि और एक प्रेम के पीर के कवि होता है, ठीक है ना। प्रेम के पीर के कवि जो है उस पाठ के लेखक जो है ना मलिक मोहम्मद जैसी जी है, लेकिन यहाँ कवियों के कवि जो है हम लोग शमशेर बहादुर सिंह को कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। याद रखिएगा पूरा किताब से सारे प्रश्न जो है ना निचोड़ प्रश्न है, तो आपको जो है इस निचोड़ प्रश्न को अच्छे से देखना होगा। कह रहा है कि निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है, निजोड़ चय कहाँ पर दिया, निजोड़ चय कहीं दिया है, देखिए ऑप्शन ए वाला में ही दिया है, ऑप्शन ए वाला टिक कर देंगे। याद रखिएगा मात्र 50 क्वेश्चन है और कम समय में हम लोग खत्म कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन करें, मलेज की रचना नहीं है, मलेज जी की रचना जो है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। पूछा जा रहा है कि मलेज जी की रचना जो है कौन सा नहीं है, हमने बोला था कि सलाम जो है मलेज जी की रचना नहीं है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, हमने बोला था कि संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जो है लोकनायक है, और लोकनायक किससे बोलते हैं हम लोग, तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक बोलते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या है, तो मारिएगा बाउल है, क्योंकि ये काफी बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया, इसलिए आपको जो है मारना होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन करके चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जन्म पूछा जा रहा है, तो 41 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। 1883 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन सी वाला हम लोग टिक कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 करेगा मुन्नी कौन थी, हमने बोला था पहले ही क्वेश्चन को हमने बतला दिया कि मुन्नी जो थी बिस्नी की क्या थी, बेटी थी, या मानक जो मानक कौन था, तो बिस्नी के बेटा था, याद रखिएगा, क्योंकि हमने बतलाया क्वेश्चन आया तो वहां हमने बतलाया अच्छे तरीके से, तो याद रखिएगा बिस्नी इस टाइप से लिखा था और बिस्नी का क्या थी, वो बेटी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद इस तरह का ऑप्शन को अच्छे तरह से पढ़ना है, ना तो सिवनी मारकर और गलत कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपको ऑप्शन डी वाला मारना है, याद रखिएगा, ध्यान देके आपको मारना है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि पदावत के रचनाकार कौन है, रचनाकार कौन है, तो पदावत यहाँ पर है, ठीक है ना, पदावती नहीं है, यहाँ पर नहीं है वो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 43 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि जायसी मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है, और पदावती जो हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट जी की रचना होता है, याद रखिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 क्या करें कि सूरदास के गुरु का क्या नाम था, सूरदास जी का गुरु का नाम जो है पूछा जा रहा है क्या है, हमने बतलाया था कि सूरदास जी के गुरु का नाम जो है वल्लभाचार्य था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन क्या करें कि तुलसीदास का मूल नाम क्या था, ये तो काफी इंपॉर्टेंट है कि तुलसीदास जी का मूल नाम जो था, याद रखिएगा, राम बोला था, क्योंकि हमने काफी बार क्वेश्चन को कराया है, जो बच्चा दोपहर 1 बजे क्लास करता होगा और शाम को 6 बजे क्लास करता होगा हिंदी का, अच्छे से उसको सारे क्वेश्चन को पता होगा, सारे क्वेश्चन अच्छे से मार दिया होगा वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 के तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है कि प्रगति और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है, किस निबंध, आगे पूछ रहा है किस निबंध संग्रह से लिया गया है, और आगे बतलाइए हमको कि प्रगति और समाज के लेखक, प्रगति और समाज के लेखक का नाम जो है क्या है, बतलाइएगा, इसका नाम बताइए, किस लेखक की रचना है। तो हमने बतलाया था नामवर सिंह का जो रचना है, नामवर, ठीक है ना, नामवर सिंह का जो रचना है प्रगति और समाज है, ठीक है ना। आगे तो ये जान लिए। और पूछा जा रहा है कैसा संग्रह, निबंध संग्रह से लिया गया है, ठीक है ना, लिया गया कह रहा है, तो याद रखिए वाद विवाद संवाद से लिया गया। और यहाँ पूछा जा रहा है कि वाद विवाद संवाद क्या है, तो याद रखिएगा निबंध है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो आप लोग जिस टाइप से हम क्वेश्चन बतला रहे हैं ना, सेम उसी कंडीशन के साथ आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। चलिए
अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि तिरिच किस प्रकार की रचना है। तिरिच जो है किस प्रकार की रचना है। देखिए आजकल रचना से कुछ ज्यादा ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो उस रचना को अच्छे तरीके से याद रखना है जो बार बार बिहार बोर्ड रिपीट किया है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन फिर डाल देगा, ठीक है। तो आपको जो है अच्छे तरीका से क्या करना है, 2009 से जितना प्रश्न पूछा गया है 2024 तक, ठीक है ना, 2024 तक उतना आपको जो है क्या करना है, सारे क्वेश्चन को, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेना है, क्योंकि उसी में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है ना। अच्छे तरीके से देख लेंगे वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, पूरा आपका जो है ऑब्जेक्टिव पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम तो 2009 से 2024 तक का ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं पहले, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि काफी सारे हिंदी का क्लास पड़ा हुआ है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करें, ठीक है ना। तो तिरिच किस प्रकार की कहानी है, जल्दी से जो है ना 47 का ऑप्शन बतला दीजिए। हमने बतलाया था आधुनिक त्रासदी की कहानी है, ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, हमने बतलाया ही है पहले, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन का, हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। हेनरी लोपेज का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, तो 48 का ऑप्शन मेरे भाई हो जाएगा 1937 ईस्वी में, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रात का विलोम शब्द क्या होता है। हमने बतलाया था ये भी क्वेश्चन का, रात का जो विलोम शब्द होता है मेरे भाई याद रखिएगा, दिन हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। मात्र 50 क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे खो जो खाने योग्य हो उसे क्या कहते हैं हम लोग, चाहे वह क्या है, ठीक है ना। जो हम लोग जो कुछ खाते हैं वो खाद के रूप में हमारे शरीर में लगता है, इसका मतलब वो देखिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई बीज होता है, मान लीजिए गेहूं का सीजन है, गेहूं के सीजन में अगर खाद दीजिएगा तबे वो बढ़ेगा, उर्वरक दीजिएगा तबे बढ़ेगा। इसका मतलब जो है हमारे लिए खाद जो है, खाना जो है खाद के रूप में कार्य करता है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। अब बतलाइएगा कि 50 में कितना सही हुआ, ठीक है ना। ईमानदारी पूर्वक और सच पूर्वक आप लोग बतलाइएगा कि 50 में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है ना। और पूरा क्लास देखेंगे तो सारे क्वेश्चन अच्छे तरीका से आया होगा समझ में, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।